जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक सामान्य भक्त हैं, सामान्य पूजा करते हैं, सामान्य रूप से पाठ करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है आपका, आपको कोई ज़्यादा पूजा पाठ में रुचि नहीं है, मतलब कि आप भगत ओझा सोखा तांत्रिक इस लाइन में नहीं आते हैं, आप साधारण व्यक्ति हैं और आप सिंपल पूजा पाठ करते हैं और आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि सामान्य लोग जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और जो तांत्रिक लोग होते हैं, ओझा सोखा भगत होते हैं, वो अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो की ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही गहरी जानकारी है और बहुत ही कम लोग इस तरह की जानकारी रखते हैं और इस तरह की जानकारी आपको दे सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, और इस चीज़ को अगर आप वास्तव में अप्लाई करोगे ना अपने ऊपर तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो देवी देवताओं से। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। जानकारी देने से पहले आपको यही बता दूँ कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो नवारण मंत्र है ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है और ये बात भी सत्य है कि ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावर रखता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा रखता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति बिना किसी नियम के, बिना किसी जानकारी के, बिना दीक्षा के इस मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में उथल पुथल हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है उथल पुथल। उसका जीवन एक, कह सकते हैं ना कि जैसे कि एक तेज स्पीड की गाड़ी होती है, बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी पे अगर जो नौसिखिया है, यानी कि साधारण व्यक्ति अगर बैठा दिया जाए तो वो बहुत ही, कहते हैं ना कि तेज़ स्पीड की गाड़ी वो नहीं संभाल सकते। तो इसी प्रकार से ये जो मंत्र है ना, ये तेज स्पीड की गाड़ी है। अगर आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी जानकारी इसकी होनी चाहिए कि आपको कैसे ब्रेक लगानी है, आपको कितना एक्सेलरेटर देना है, आपको स्टीयरिंग कैसे संभालना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इन सभी जानकारी को ही कहा जाता है कि दीक्षा, यानी कि आपको गुरु जब दीक्षा देता है तो वो आपको यही सब चीज़ें सिखाता है कि कैसे स्टीयरिंग चलाना है, कैसे ब्रेक लगानी है, कैसे क्लच दबानी है, कैसे क्लच छोड़नी है। तो मंत्र साधना भी इसी प्रकार से होती है। कैसे मंत्र जपना है, कैसे माला सिद्ध करनी है, और देवी देवताओं को क्या भोग देना है, और हवन किस प्रकार से करना है, और देवी देवताओं के सामने अपनी बात कैसे रखनी है, मंत्र का जाप कितनी संख्या में करना है, मंत्र का उच्चारण क्या होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको पहले अच्छे से कर लेनी है। अब मान लीजिए आप एक साधारण व्यक्ति हैं, अब आप बिना किसी जानकारी के अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं और मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, अगर आप रोज़ 108 बार मंत्र जप रहे हैं, एक माला कर रहे हैं, 3 माला कर रहे हैं, तो कोई हानि वाली बात नहीं है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये जो मंत्र है ये माँ दुर्गा का मंत्र है, माँ शेरावाली का मंत्र है, माँ चामुंडा का मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से देवी की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है और जब ये मंत्र सिद्ध होने लगता है ना तो बहुत दिव्य अनुभव उस भक्त को, उस साधक को प्राप्त होते हैं। अब अगर आप 1 माला कर रहे हो, 3 माला कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बिना दीक्षा के भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि ये देवी का मंत्र है और इससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। आपको आपकी कुंडली में जो खराब ग्रह हैं उनकी दशा ठीक हो जाती है और आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, मार्ग की रुकावटें, मार्ग की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जाप करना है, यानी कि आप सिद्धि के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं कि हमें भाई मंत्र को सिद्ध करना है, तो पहले आप इस मंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए, किसी योग्य गुरु से इस मंत्र की दीक्षा लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहे तो किसी योग्य ब्राह्मण से,
किसी भी मंदिर के महंत से, मंदिर के पुजारी से, किसी ब्राह्मण से जो पूजा पाठ में रुचि रखता हो या पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इस तरीके के कार्य कर्म करता हो ब्राह्मण वो, तो उनसे भी आप इस मंत्र की जानकारी लेकर के कि कैसे मंत्र का जप करना है, मंत्र का उच्चारण क्या रहेगा, कितनी माला में जप करें, इस मंत्र का अर्थ क्या है, इस मंत्र की शक्ति क्या है, ये सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के तब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। जब आप इसका जप करना शुरू कर देते हो ना इस मंत्र का, तो बहुत सारे दिव्य अनुभव होते हैं। सबसे पहले अनुभव आपको स्वप्न में मिलने शुरू होते हैं। सबसे पहले जो शक्तियाँ होती है स्वप्न में हमको मार्गदर्शन देना शुरू करती हैं, स्वप्न में अपना आभास करवाती हैं कि हाँ, तुम जो साधना कर रहे हो, तुम जो जप कर रहे हो वो सिद्ध हो रहा है, वो पक रहा है, वो परिपक्व हो रहा है। तो सपने में आकर के वो हमको संकेत देना शुरू कर देते हैं। जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जाप हमारा बढ़ जाता है, हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर जब हम साधना कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त में हमको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप बैठ कर के मंत्र का जाप कर रहे हो, आपको एकदम से खुशबू आएगी, बहुत तेज़ खुशबू आएगी कि जैसे कोई शक्ति यहाँ पर आ गई हो, कोई शक्ति का आगमन हुआ हो, इस तरह की सुगंध आपको आएगी। आप बैठ कर के मंत्र का जाप कर रहे हो, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर के अंदर से कोई शक्ति आर पार निकल गई, यानी कि आपका शरीर ऐसे, जैसे कहते हैं ना पानी का फ्लो होता है, ऐसे आपका शरीर लहर खाएगा, ऐसा आपको फील होगा अंदर ही अंदर। आपको हल्का हल्का लगेगा कि आपके शरीर पे कभी आपको भारीपन लगेगा, कभी आपको अपना शरीर हल्का लगेगा, कभी आपको अपने शरीर में पेन महसूस होगा, कभी आपको सुगंध आएगी, कभी आपको शरीर में दबाव महसूस होगा। इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होनी शुरू होगी जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो। अब इसके बाद जब आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हो साधना में, तब ये सारी चीज़ें आपको अनुभव होनी बंद हो जाएंगी। तब आपको क्या होगा कि तब आपको आज्ञा चक्र पे, यानी कि जो आपकी थर्ड आई है, आपको आज्ञा चक्र पे आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तब आपको, आप जिस देवी की साधना कर रहे हो उस देवी का स्वरूप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उस देवी के जो सहायक देवता होते हैं, जैसे कि माता के साथ में हनुमान जी चलते हैं, भैरव जी चलते हैं, माता की योगिनियाँ जो होती हैं वो माता की सेवा में रहती हैं, तब वो सभी आपको दर्शन देने लग जाएंगे। आपको वो सभी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे करके ये चीज़ बढ़ेगी आपकी। यहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा, आपको प्रकाश दिखाई देगा, ये चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी। जब आप इससे भी और ऊपर बढ़ जाओगे, इससे भी एक स्टेप आप आगे चले जाओगे, तब आपको यहाँ पर दर्द होना शुरू होगा। ये जो आपका ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रदल कमल है, यहाँ पर आपको तब दबाव महसूस होना शुरू होगा, यहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा, यहाँ पर आपको चींटियाँ सी चलती हुई दिखाई देंगी, यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई चीज़ आर पार निकल गई है। इस तरीके से आपको फील होना शुरू होगा। जब आप इससे भी आगे चले जाओगे, जब आप चले जाओगे तो आप मंत्र जाप तो करोगे, लेकिन मंत्र चलेगा ही नहीं आपका, मंत्र नहीं चलेगा आपका। आप मुंह से उच्चारण करोगे या मानसिक उच्चारण करोगे तो मंत्र बंद हो जाता है। जब हम मंत्र साधना करते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर मंत्र का जपना अपने आप बंद हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है सब कुछ। तब सिर्फ आपका ध्यान रहेगा कि हाँ, आप आंख बंद करके बैठे हो, आपका शरीर भी है, आपका शरीर एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम अकड़ जाएगा शरीर आपका, एकदम सुन्न हो जाएगा, ना हाथ हिलेंगे, ना पैर हिलेंगे, ना शरीर हिलेगा, एकदम ऐसे जैसे पत्थर आपका शरीर बन जाएगा और आपको ध्यान इतना गहरा हो जाएगा, मंत्र भी बंद हो जाएगा आपका। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था हमको पहुंचाती है देवी देवताओं तक। इस अवस्था में जब थोड़ी सी आगे हम और बढ़ते हैं, पहले तो आपको हल्का सा बोध ही नहीं रहेगा अपने शरीर का कि हम बैठे भी, हम क्या कर रहे हैं, आपको समय का भी बोध नहीं रहेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितने दिनों से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतने दिन बीत गए, इतना टाइम बीत गया, 3 घंटे बीत गए हमको बैठे हुए, हमको तो पता ही नहीं चला। तो ऐसी चीज़ होगी आपको। जब आप इससे भी ऊपर बढ़ जाएंगे ना, तब आपको देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है। इसके बाद में जो समाधि की अवस्था होती है, उस अवस्था में भगवान का साक्षात्कार होता है, देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, प्राप्त होती हैं अगर आप नवारण मंत्र का जप करते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हो तो आप जाप करिए। अगर आप साधारण भक्त हैं, साधारण पूजा पाठ करने वाले हैं तो 2-4 माला आप कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जाप करना है, 11 माला, 21 माला, 31 माला, या आप साधक बनना चाहते हैं तो इस मंत्र की जानकारी लीजिए, तब उसके बाद में आप मंत्र का जाप करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।